तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। सबसे ज्यादा संसार में अगर श्राप लगने तो ब्यूटी पार्लर वाला। और हमने सुनी कि बताओ 80-80 हजार की क्रीम है, एक बेग लगा 80,000 भगवान ने। अच्छा एक बुरा ना मानिए, ये किसी की भावना। देखो सजना तो चाहिए। आजकल आदमी मेकअप करके ऐसो बन जात कि करिया भी गोरो बन जाए। आओ जय हो मेकअप बारन की। सबसे ज्यादा श्राप अगर को लगने तब मेकअप ही बारन ना लगे। वो कहा कहो जा जानता ब्यूटी पार्लर। आओ सबसे ज्यादा श्राप तो लगने ब्यूटी पार्लर वारन। हमने देखा है कई बार ब्यूटी पार्लर में, यहाँ से तो बड़े अच्छे लोग जाते हैं, वहां से मुझे भकरान और लाल लाल मोह लेके भकरान बड़ो लगन लगा, दूर ही से लगना देखो। अब आगे को लगो लाल लाल लगा ले। अरे जो सात्विक भगवान ने दिया है वो अच्छा है। ईश्वर के दिए हुए वस्तुओं पर क्या छेड़खानी करना। ठीक है थोड़ा मोड़ा ठीक है, क्रीम पाउडर लगा लिया। अब 80-80 हजार क्या खर्च कर। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई। अब किससे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? रामचंद्र भगवान की, राधे श्याम की, ताराधर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके अवगुण दो समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, क्या करना है सब आपको ही करना है। एक भैया नया मंच लगवाओ प्रवचन के लिए। गुरुजी मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आकि सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरु। 6? जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? जी सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं आपने 6 बच्चे पैदा किए जी। मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? जी अब प्लान तो नहीं है जी। नहीं लेकिन गुरु महाराज जी आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया है। तो फिर हुआ गुरु जी आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं गुलाम काहे हो जाएगा, आप तो अच्छा कर रहे हो। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा। कौन से गांव से हो? बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे। पीलीभीत में। अच्छा बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? है? होती है। इसलिए नाम पीली पड़ा? हाँ। ठीक है। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही ठटरी के बरे न कटा। क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? तो जो परंपराएं चल रही हैं उनको आप उल्टा करना चाहते हैं जी। तो फिर आप स्त्री बच्चा पैदा करती है तो पुरुष बच्चा पैदा करें।
गुरुजी हम थोड़ा ना पहली बार माइक में बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? मैं यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं। एक बार एक पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी, दोनों नाराज थे, तो पति ने चिट्ठी लिख करके जो है रखी कि मुझे सुबह 5 बजे जरूरी मीटिंग में जाना है, जगा देना। बात तो हो नहीं रही थी, चिट्ठी में लिखकर सुबह हुई तो नींद खुली 8 बजे। बड़ा नाराज, खूब गाली बकी, शर्म नहीं आती अपने मन से। कल रात को हमने कहा था कि सुबह 5 बजे हमें जगा देना, जरूरी मीटिंग में जाना है, और हमने चिट्ठी तक लिख करके रख दी थी। तो पत्नी बोली टेबल तो देखो, टेबल पे इतने कागज, उठ जाओ 5 बजे। अरे अब उठ जाओ, 5:30 हो गए। तुम बोले तो हम नहीं बोले, तुमने जैसे चिट्ठी रखी तो हमने भी तो रख दी। बोले जय सिया राम। जिनके बेटियां होती हैं और कहते हैं कि जो बेटा नहीं है तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात सच है या गलत है? कौन बोला कि मुक्ति नहीं मिलती? कौन पानी देगा? लोग कह रहे पानी कौन देगा। अरे पानी कौन देगा? पानी नल देता है पानी। ये दो ही बन रहा है, जरा कैमरा कभी नहीं बना, ये चंबल की शर्माते हैं ऐसे नहीं जैसे तुम दुल्हन बने बैठे हो प्यारे। अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष मुंबई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरु जी। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही थी, पंडित जी बोले देखो मरना सबको है, मृत्यु अटल है, इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन सब मरेंगे। सब रोने लगे। पंडित जी ने देखा बड़ा विचित्र गांव है, हमने कहा सब मरेंगे सो सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा था। पंडित जी बोले सब रो रहे, तुम हंस क्यों रहे? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं। बताओ बताओ। बोले हम इस गांव के, इसलिए हम क्यों रो रहे हैं, इसलिए हम हंस रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। भूत पिचास तो देखिए आंख के सामने बहुत सारे टाले हैं, कोई अकाल मृत्यु मरता है, कोई पानी में डूब के मरता है, तो बहुत सारे मेरे आंख के सामने आए हैं, बहुत सारे को हम टार दिए हैं। अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ बहुत सारे आए हैं। अच्छा, कोई मुर्गा के रूप में आया है, रात के टाइम में कहीं से सफर करके जा रहे थे। हाँ हाँ। वो गाड़ी तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? गाड़ी रुका, वहाँ पर रुक गया, कह रहा है कि गाड़ी पर से नीचे उतरो। ड्राइवर सोचा कि उसको हम रोक के पकड़ लेगा, उसको समझ नहीं आया कि भूत है, उसको लगा कि मुर्गा है। पकड़ ले मुर्गा। हाँ, मुर्गा जैसे ही वो गाड़ी रोका तैसे ही मुर्गा आप रूपी बोलने लगा, बोल रहा है कि गाड़ी पर से नीचे तो उतरो, नीचे तो उतरो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ड्राइवर समझ गया, नहीं उतरा। लास्ट में मुर्गा यही बोला कि तुम्हारा माँ घर जितिया किया था कि आज बच गया, जाओ।